हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th के लिए अध्याय 6 है त्रिभुज, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक अर्थात 6.1 का पूरा क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर कुछ रूल आपको जानना है। रूल क्या है वही आपको देखना है। जैसे अगर हम कोई वृत्त ले लेते हैं, ये वृत्त हो गया, तो वृत्त में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो रेडियस, दोनों हमेशा समरूप रहेंगे। समरूप यानी सभी जो वृत्त होते हैं हमेशा समरूप होते हैं। अगला अगर हम बात करें तो स्क्वायर में चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अब ये भुजाएं चाहे छोटी हों अथवा बड़ी हों, तो जो स्क्वायर होते हैं ये भी सभी स्क्वायर माने वर्ग, सभी जो वर्ग होंगे वह समरूप होते हैं। वर्ग अगर हमारा दिया गया है तो सभी वर्ग समरूप रहेंगे। वृत्त है तो चाहे जितनी रेडियस का हो हमेशा समरूप मिलेगा। फिर अगला अगर हम बात करें आयत की, आयत तभी समरूप होगा जब चारों कोण चूंकि 90-90 होते हैं, ये तो बराबर दिए रहते हैं आयत में। पहली भुजा का पहली भुजा के साथ अनुपात, दूसरी का दूसरी के साथ अनुपात, तीसरी का तीसरी के साथ अनुपात, चौथी का चौथी के साथ अनुपात बराबर हो। अगर आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अगर इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप होगा। लेकिन वृत्त में और वर्ग में चाहे जैसे रहेंगे वह समरूप होंगे। बाकी और चीज़ों में हमें जानना है। त्रिभुज, अगर वह समबाहु त्रिभुज है यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसमें अलग से ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो समबाहु त्रिभुज चाहे जैसा रहेगा हमेशा ये समरूप रहेगा। समरूप तो क्या क्या हमें मिला? वृत्त हमेशा समरूप होंगे, वर्ग हमेशा समरूप होंगे और त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है तो दोनों समरूप होंगे। अब आगे आते हैं, हम प्रश्नों को देखते हैं। तो 6.1 में दिया गया है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप, सर्वांगसम नहीं, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए त्रिज्या बराबर होनी चाहिए और सभी वृत्त कहा तो इसका मतलब त्रिज्या कम ज़्यादा भी है। तो इसका मतलब कि यहाँ जो भरा जाएगा सभी वृत्त में क्या भरा जाएगा? समरूप। तो यहाँ भरेंगे समरूप। अगला है सभी वर्ग, वर्ग चाहे जैसे हो हमेशा समरूप होते हैं, तो यहाँ भी भरेंगे हम क्या? समरूप। अगला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ हमारा रहेगा समबाहु, यानी सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी अगर एक त्रिभुज है दूसरा भी हमारा त्रिभुज है तो कह रहा है कि ये दोनों कब समरूप होंगे? जब इनकी भुजाओं का अनुपात ये बराबर होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रत्येक संगत कोण जो होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए। संगत कोण और भुजाओं का अनुपात या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तभी समरूप कहलाएंगे। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। करा यदि उनके संगत कोण हों, संगत कोण क्या हों? यहाँ डॉट डॉट रहेगा, तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हम भरेंगे बराबर, संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो संगत भुजाएं समानुपाती हों, समानुपाती हों तभी ये दोनों, ये यहाँ रहेगा, यहाँ डॉट डॉट रहेगा। यानी
बहुभुज तभी समरूप होंगे जब संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समान अनुपात में होंगी। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, यहाँ आपको मिलेगा समरूप आकृतियाँ, यहाँ रहेगा समरूप आकृतियाँ, यहाँ रहेगा आकृतियाँ। तो हमें जानना है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियों में दो उदाहरण तो हम वृत्त का दे सकते हैं, एक वृत्त लिख देंगे तो पहला हमारा आंसर बन जाएगा वृत्त, दूसरा हम लिख सकते हैं वर्ग का। अगला है ऐसी आकृतियाँ, यहाँ भी रहेगा आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो एक हम वृत्त ले सकते हैं, दूसरा त्रिभुज ले सकते हैं। वृत्त तथा त्रिभुज, या दूसरा ले सकते हैं एक त्रिभुज तथा एक वर्ग ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे वृत्त त्रिभुज और त्रिभुज वर्ग, या वर्ग और आयत, कुछ भी लिया जा सकता है अलग अलग। तो ये हो गया। अब आगे आ जाएंगे, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। पहला नंबर तो अनुपात बराबर होना चाहिए, दूसरा नंबर कोण। तो अगर हम कोण की बात करें तो यहाँ 90 नहीं बना हुआ है, ये कोण छोटा है, कोण बड़ा है, और यहाँ पर कोण सब 90-90 है, तो कोण हमारा बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं होगा। समरूप नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों समरूप नहीं होगा? क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर संगत कोण बराबर नहीं है तो चाहे भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब भी वह समरूप नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।